मसूरी एक्सप्लोर करना है और सिर्फ आधा दिन है। चलिए देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ग्लवशा, अ डेंटिस्ट फ्रॉम डिब्रूगढ़ एंड अ मॉम टू माय 11 मंथ ओल्ड बेबी। वैसे तो प्लान ये था कि अर्ली मॉर्निंग ही उठ के मसूरी जाएंगे, बट इस विला में इतनी सुकून वाली नींद आई कि हम सभी लेट उठे एंड ऑनेस्टली इट वाज ऑल वर्थ इट। सबसे पहले रेडी हुई जिया हमारी। कहीं भी घूमने जाने का प्लान हो, शी इज ऑलवेज द मोस्ट एक्साइटेड। उसके बाद हम सब भी फटाफट से रेडी हो गए एंड देन ब्रेकफास्ट करके हम सब निकल गए मसूरी के लिए। देहरादून से मसूरी की पूरी जर्नी में इफ़ा अपने नानू के साथ ही थी एंड वो पूरी जर्नी सोती ही रही एंड थोड़ी देर बाद अब्बू भी सो गए एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू वॉच। एक टाइम था जब मैं इस गोद में सोती थी, अब मेरी बेटी सोती है। उसके बाद फाइनली हम मसूरी पहुंच गए एंड मसूरी पहुंचते ही इफ़ा भी उठ गई। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हमने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय का मजा लिया एंड देन हम निकल पड़े कंपनी गार्डन एक्सप्लोर करने। यहाँ एंट्रेंस से ही ना इतनी क्यूट क्यूट सोवेनियर्स और छोटी छोटी चीजें मिल रही थी ना कि रुकना ही पड़ गया। कंपनी गार्डन एक परफेक्ट फैमिली स्पॉट है। इट्स सो ग्रीन, सो पीसफुल एंड काफी वेल मेंटेन्ड है। हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और यहाँ बच्चों के एक्टिविटीज के लिए भी काफी कुछ है। थोड़ा अंदर जाकर हम लोग एक शॉप पर रुके और यहाँ विंड चाइम देखकर इफ़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो उसे खींच रही थी एंड मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो तोड़ ना दे उसे। तो अंदर यहाँ एक ब्यूटीफुल सी नर्सरी है और यहाँ एक फूड कोर्ट भी है, तो हमने सोचा कि यहीं रुक के इफ़ा को कुछ खिला देते हैं। एज यू नो, मॉम ड्यूटी नेवर एंड्स। तो यहाँ मैंने इफ़ा को खिलाया और अजलान ने भी लंच कर लिया एंड फुल एक्साइटमेंट मोड में खेल रहा है। यहाँ मेरे अब्बू भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। जिया, इकरा और इफ़ा को लेकर टॉय ट्रेन में राइड दिलवा रहे हैं। इधर एक छोटा सा आर्टिफिशियल लेक भी है जहाँ आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम लोग निकल गए मसूरी का मॉल रोड देखने। यहाँ रोड के किनारे शॉप्स में इतनी सारी चीजें मिल रही थी, लाइक सोवेनियर्स, क्लोथ्स, काफी क्यूट क्यूट आइटम्स थे। ठंड इतनी ज्यादा थी तो मैं धूप देखकर इफ़ा को थोड़ा बाहर ले आई ताकि उसे थोड़ा वार्म और बेटर फील हो। लंच करने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना था एंड बच्चे काफी ज्यादा थक गए थे, तो हमने रिक्शा ले लिया लंच स्पॉट तक जाने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए टी टॉटलर्स लंच करने के लिए। जगह इतनी ज्यादा सुंदर थी, सामने पहाड़ों का व्यू, ठंडी ठंडी हवा और यहाँ आप आराम से खाना एंजॉय कर सकते हो। इफ़ा मेरे गोद में ही सो गई थी तो मैंने उसे गोद में लेकर ही लंच किया, क्योंकि अगर मैं उसे किसी और को देती ना तो वो तुरंत उठ जाती। हमने थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की बट ऑनेस्टली सब काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि एज यू नो हमारा ट्रिप काफी हेक्टिक चल रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि वापस देहरादून के लिए निकलते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।